नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि चुनाव तो 2025 नवंबर में, तो संभावित अगर बात करें, अभी भी सरकार के पास लगभग 15 महीने का समय है काम करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है, ऐसा लग रहा है कि इसी 2024 के नवंबर में तो चुनाव नहीं होना है। जी हाँ, बीजेपी की बेचैनी तो यही कह रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस स्तर पर बदलाव बीजेपी ने अपने संगठन में, अपने सहयोगियों में किया है, लग रहा है जैसे सब कुछ कितना जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी हो सके, कोई छूट ना जाए, कोई नाराज ना हो जाए, कोई मुंह ना फुला ले, इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। देखिए, बिहार की सियासत को अगर आप गौर करिए तो बीजेपी जब नीतीश के साथ रहती है तो कंफर्ट रहती है कि भाई हमें बहुमत के जुगाड़ के लिए कुछ सोचना नहीं है। हालांकि 2020 में जो चिराग मॉडल चला उसको लेकर थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन फिर भी सरकार कंफर्ट मेजोरिटी से बन गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ चीजें चल रही थी, अगर रिजल्ट कुछ उलट होता है तो फिर नीतीश का तख्ता पलट तय था, जिस तरीके से बीजेपी ने बिसात बिछाई थी। हालांकि रिजल्ट के बाद बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया है, एकदम नीतीश शरणम गच्छामी वाली स्थिति है। लेकिन हाल के दिनों में जो घटना घटी है और जिस तरीके से बीजेपी ने सक्रियता दिखाई है, ऐसे में ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर 2025 को लेकर बीजेपी किस मिशन पर काम कर रही है। पारस थोड़ी नाराजगी व्यक्त किया उसने, तुरंत उसके पास प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए। मुकेश सहनी, उनके पिता की हत्या हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बात की, अमित शाह तक बात किया। जिस पार्टी को न एक विधायक है, न एक सांसद है, और न एक विधायक और सांसद जिताने की कैपेसिटी अभी दिख रहा है, और उसके घर कोई घटना घटती है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक फोन करते हैं, डीपी बदल जाता है। उपेंद्र कुशवाहा, जो उनके सारा दाव उनका खाली पड़ गया, बुरी तरह से हारे, कुशवाहा भी उसका साथ छोड़ दिया। उनके कंस्टिट्यूएंसी में कुशवाहा वोटर ने उनका साथ छोड़ दिया। पूरे प्रदेश में कुशवाहा वोटर को लेकर उपेंद्र कुशवाहा से जो उम्मीद कर रही थी एनडीए, कहीं देखने को नहीं मिला। मतलब किसी कुशवाहा गांव में इनको लीडरशिप स्वीकार ही नहीं किया। सम्राट चौधरी की तो विदाई इसी वजह से हो गई कि भाई नीतीश कुमार जहां कुशवाहा का प्रयोग किए वो पूर्णिया छोड़ दीजिए तो बाकी सब जगह वो सफल रहे। लेकिन बीजेपी जहां जहां प्रयोग किया, सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही हुआ। आरा हारे, पाटलिपुत्रा हारे, औरंगाबाद हारे, ये हार बड़ी हार है ना। ये 3 सीट अगर रहता तो फिर आज चीजें बदली रहती। तो ये सारी बातें चल रही हैं, धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है, लेकिन सभी को साथ ले आए, इसकी वजह क्या है? और बात इतना ही तक नहीं है। आप देखिए ना, कल जो रामफल मंडल जी का जो कार्यक्रम, हमारे सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी, उनके ऊपर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता को भेजा गया। शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी खेमे के विपरीत खेमे के माने जाते हैं। वो चीफ गेस्ट के रूप में आते हैं और बड़े आयोजन की तरह कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा अति पिछड़ों को कैसे जोड़े, कहां सीतामढ़ी, कहां भागलपुर जेल में उनको फांसी हुआ था, तो इस बीच के जितने मंडल हैं जो अति पिछड़े में आते हैं, उनको जोड़ने की कोशिश हुई इस समारोह के सहारे। मतलब सारे फ्रंट पर बीजेपी काम कर रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि कुछ तो कुछ बात है, तभी इतनी सक्रियता है। तो वजह साफ है, बीजेपी ने अब ये मान लिया है कि धर्म की राजनीति की जो सियासत है ना, अब उस सियासत के सहारे सत्ता हासिल नहीं की जा सकती है। अब उसका पराभव काल आ गया है।
भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, हिंदू मुसलमान, उस नैरेटिव में अब वो ताकत नहीं रहा कि अब उन्हें सत्ता के दहलीज तक पहुंचा दे, दहलीज तक भी पहुंचा दे। लोकसभा में जब मोदी के चेहरे पर जब चुनाव हुआ तब तो वो सफलता नहीं हुई। तो स्टेट में तो बहुत तरीके की इनकम्बेंसी भी है, बहुत तरीके का समीकरण भी है। तो फिर मतलब मोदी का चेहरा, मोदी मैजिक अब नहीं है, मोदी का मैजिक अब खत्म हो रहा है। तो ऐसे में जो राजनीति इस बार मोदी मैजिक को कमजोर किया या राम के राजनीति को कमजोर किया, उसको लेकर बीजेपी काफी सचेष्ट है। आरक्षण, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, ये जो छवि बनाने की कोशिश हुई और उस कोशिश में विपक्ष जितना कामयाब हुआ, ऐसे में अब बीजेपी अपने दामन पर कुछ भी ऐसा दाग देखना नहीं चाहता है या दाग लगाना नहीं चाहता है जिससे उसकी छवि और मजबूत हो जाए कि ये आरक्षण विरोधी आदमी है। इसलिए याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ और 24-48 घंटे के अंदर में कैबिनेट करके कर दिया कि भाई नहीं 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 नहीं, मतलब इतने अनुकूल जजमेंट के बावजूद भी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। हालांकि चर्चा यहां तक हो गई कि चिराग को भी सेट किया जा रहा है, चिराग की पार्टी को भी तोड़ा जा रहा है। वो वजह दूर दूर तलक वो नहीं है, क्योंकि चिराग की पार्टी को तोड़ेंगे तो फिर एक जो दलित विरोधी जो छवि इनकी बनी है, वो छवि एक बार फिर से मजबूती से लोगों के दिल दिमाग पर बैठने लगेगा। क्योंकि मोदी में वो बात नहीं रही कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार क्रीमी लेयर और वर्गीकरण में को लेकर वो आगे बढ़े। अब वो ताकत नहीं रहा उनको, है ना, वो साहस है। तो ऐसे में पारस के यहाँ पहुंचना भी यही है कि 240 सीटों पर लड़ने की वो जो बात कर रहे हो, कम से कम साथ रखें, राज्यपाल ही बना दे, 1-2 सीट दे दे, भाई उनका भतीजा बेटा है उसको सीट दे देंगे, 1-2 सीट और दे देंगे, लेकिन होल्डर से बाहर मत जाने दो। ये जो हमारी छवि है, कोई दलित नेता हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बोले जिससे एक बार फिर से लोगों को के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो। भाई आज अगर दलित नेता की बात करें तो बिहार में मांझी, चिराग पासवान इनके साथ है। मायावती भले साथ ना हो, लेकिन मायावती जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो साथ रहने ही वाली राजनीति है। मतलब कोई राष्ट्रीय फलक पर कोई भी दलित, महाराष्ट्र में भी अंबेडकर का पूरा परिवार है इनके साथ, मतलब राष्ट्रीय फलक पर कोई भी ऐसा दलित नेता नहीं है जो इनके खिलाफ हो। लेकिन माहौल बन गया कि ये संविधान बदल रहे हैं तो बदल रहे हैं, ये दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, ये छवि बनाई गई वो बन गया। तो मुकेश सहनी से रिश्ता मधुर करना, उनके पिताजी की हत्या में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का फोन करना, उसी राजनीति का एक हिस्सा है। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी को फिर से सिक्योरिटी बहाल कर देना, उनके डीपी में जो बदलाव, राष्ट्रीय ध्वज का जो बदलाव हुआ, ये सब उसी का संकेत है। उपेंद्र कुशवाहा यह मानते हुए कि अब बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा वह हाशिए पर है, अब उनकी कोई राजनीतिक विरासत या अब उनके पास कुछ बची ही नहीं। वो इस बार के चुनाव में साफ 0/0 हो गए, अब उनकी पूंजी कुछ भी नहीं बची है। जो एक कह सकते हैं ना कि माहौल बनाकर जो राजनीति करते रहे अभी तक, नीतीश को ब्लैकमेल कभी करते रहे, कभी नीतीश से कुछ ले लिए, फिर दूसरे के साथ जाकर ले लिए, यही करते रहे। लेकिन इस बार सब कुछ स्पष्ट हो गया कि इनके पास कुछ नहीं, ये मतलब खाली कारतूस हो गया। फिर भी उनको 2 साल के लिए भेजा गया। आप ये समझिए कि 2 वर्षों के लिए ही सही, लेकिन अपने बीजेपी ने अपने कोटे से उनको भेजा कि दलित या पिछड़ा विरोधी मुझे नहीं कहा जाए। ये सब खेल जो हो रहा है ना, उस खेल के पीछे वजह यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सेटबैक लगा है मोदी को, ऐसे में मोदी अब किसी भी पिछड़ी जाति से जुड़े नेता को परेशान नहीं करेंगे, उनसे दूरी नहीं बनाएंगे। उनकी पूरी कोशिश होगी कि साथ रखें और एक इमेज जो बन गया है संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, वो उस इमेज को थोड़ा कम करें। क्योंकि मोदी का जो अपना आभा मंडल था वो तो अब जिताऊ नहीं रहा, और ऐसे में जातीय आभा मंडल अगर
मतलब जोर पकड़ने लगे तो फिर मोदी की राजनीति रहेगी कहाँ। इस खतरा को मोदी महसूस कर रहे हैं। इसलिए बिहार में अति पिछड़ों को साथ लाएं। जो पिछले चुनाव में कुछ जगह प्रयोग कर दिया आरजेडी ने, बनिया को टिकट देके, विधानसभा में तो वो जीता ही, लोकसभा में भी जबरदस्त टसल शिवहर में वो दे दी ऋतु जायसवाल को उन्होंने खड़ा करके। तो वो उसका बनिया फोल्डर से बाहर नहीं हो तो कुशवाहा से हटाकर एक बार फिर दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष बनाकर पार्टी जोड़ने की कोशिश की। बरसों से ब्राह्मण कोई राज्यसभा नहीं गया था, आप इधर हाल के दिनों में देख लीजिए। और बक्सर में ब्राह्मण हार गया चुनाव, और गोपाल जी ठाकुर को उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, किसी ब्राह्मण अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया गया। तो ब्राह्मण नाराज ना हो इसलिए मनन मिश्रा को भेज दिया। तो ये सारी कवायद जो है ना, जहां मोदी को लग रहा है कि हम कमजोर हो रहे हैं और अब हमारी परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि धर्म की राजनीति का दायरा अब धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। हिंदू मुसलमान का दायरा, राजनीतिक दायरा अब सिकुड़ता जा रहा है। भारत पाकिस्तान, गौ हत्या, ये जितने तमाम ऐसे मुद्दे, लव जिहाद, जिसके सहारे मोदी फलते फूलते रहे, अब वो स्थिति आज नहीं है। ऐसे में जाति की राजनीति को कैसे मोदी अपने पक्ष में रखे, इस वजह से ये सारी बिसातें बिछाई जा रही है। चिराग का पार्टी टूटने वाला नहीं है, निश्चिंत रहिए। ना ही चिराग के साथ किसी तरीके का छेड़छाड़ होने वाला है, क्योंकि चिराग अगर शहीद हुआ और वो अपनी शहादत को लेकर सड़क पर उतर गया तो फिर नीतीश के खिलाफ तो लोगों में गुस्सा है ही, इनकम्बेंसी है ही। बहुत तरीके का बिहार में परिवर्तन 2025 में दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और इस बात को मोदी समझते हैं। इसलिए बिहार में कोई भी फ्रंट बने, वो फ्रंट नीतीश और बीजेपी के इर्द गिर्द रहे, ये कोशिश बीजेपी की है। अब इस कोशिश में बीजेपी को कितना कामयाबी मिलती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये सारी कवायद और प्रशांत किशोर की कवायद, दोनों कवायद को अगर आप एक पलड़ा पर तौलने की कोशिश करिएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा कि बिहार को लेकर अभी भी संघ और बीजेपी काफी आग्रही है कि किसी तरीके से बिहार में एक बार कमल खिल जाए।